Welcome back to the Trading Boys. I'm Aman. Let's start the video. आज हम किसी बढ़िया से बढ़िया से मूव को पकड़ते हैं। बढ़िया मतलब बहुत ही बेकार, जिसमें स्ट्रेडल समझ ही नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कोई लास्ट वीक का करते हैं ना सर। लास्ट वीक का भी करूंगा, ठीक है। वो तो बिल्कुल, वो तो वीक का था, ठीक है। मैं पहले मंथली हाँ। ट्रेड समझा दूं एक, ठीक है। ओके। मंथली में क्या होता है? मंथली में काफी वेरिएशंस होती हैं, मंथली में काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। वो तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। वीकली वाला तो बहुत ही सिंपल, जो हमें सीखने को मिलती है तो वो मंथली में मिलेंगी। मंथली में टाइम ज्यादा होता है तो हमें ज्यादा मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा एक बिल्कुल जिगजैग मूवमेंट कवर करेंगे। तो एक काम करते हैं, लगभग देखो मेरे को ये दिख रहा है 20 दिसंबर से, ये देखो मार्केट कहाँ गया? सीधा अप। देखो सीधा अप गया और फिर देखो उतना ही सीधा गिरा। तो बिल्कुल ये वी शेप जो मूवमेंट है इसको हम पकड़ेंगे। समझ रहे हो बात? तो लगभग हम क्या लेंगे? 28 दिसंबर लेते हैं, चलो ठीक है। तो हम डालते हैं ट्रेड, ऑप्शन सिमुलेटर पे जाते हैं। कब बनाएंगे? 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को ट्रेड बनाएंगे और चलाएंगे पूरा महीना, यानी जनवरी में। चल 27 जन, ठीक है भाई। यानी हम कवर करने जा रहे हैं, ये देखो यहाँ से 28 दिसंबर से 27 जन, देखो यहाँ तक, ठीक है। सबको समझ में आ गया कौन सा मूव कवर करेंगे? यहाँ से गए ऊपर, यहाँ से आए नीचे। ढंग से सुनना, इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो अब मुझे बताओ, हमारा स्पॉट क्या चल रहा है? स्पॉट चल रहा है 16,700। 16,700, ये हमने स्ट्रैडल बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमने एक लॉट पुट का सेल करा, अगेन 16,700 पे गया मैंने एक कॉल सेल कर दी, ठीक है। ये लो, मैंने एक कॉल सेल कर दी, ठीक है। अब देखो, वैसे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा अभी के लिए, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, कि स्टार्टिंग में ही आयरन फ्लाई बना दिया करो। समझ रहे हो मेरी बात को? स्टार्टिंग में देखो, मैंने भी स्ट्रैडल बनाया, ठीक है, बट मैंने बोला आप इसको स्टार्टिंग में ही आयरन फ्लाई बना दिया करो, ठीक है। तो जैसे ही हमें यहाँ थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट दिखेगा, थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट, मैं तभी आयरन फ्लाई बना दूंगा इसको, बट आप जनरली स्टार्टिंग में बना दिया करो, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अच्छा होता है। आइडल रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। बट फिर भी हम रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हम जनरली हेजेस कब बाय करते हैं? बाद में, जब हम थोड़ा ट्रेड के अंदर प्रॉफिट दिखने लगता है, करेक्ट है, ठीक है। बट रिस्की होता है वो। देखो, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाना है, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते हैं आगे धीरे धीरे, ठीक है भाई। ये अभी मैंने क्या करा, चलो पीछे चलते हैं। आज 28 दिसंबर है, ठीक है, और मार्केट किसमें चल रहा है? 9:20 हो रहे हैं, ठीक है। एक हमने स्टैडल बनाया, कहाँ का? अभी फिर देख लो, 16,700 का पी, 16,700 का सी, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। देख रहे हो मार्केट कैसे गिरा? इसलिए जरूरी नहीं है आपकी जो ट्रेड है, ठीक है, वो स्टार्टिंग से आपको प्रॉफिट दे। तो मैंने इसलिए बोला आप स्टार्टिंग में आयरन फ्लाई बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी वो भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो हमें लॉस हो रहा है, इतना लॉस नहीं है कि हम बियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट में आ गए। यार ये अभिषेक का बहुत बार बार इश्यूज रहते हैं। अभिषेक क्या हुआ? सर एग्जिट हो गया था मेरा। देखो थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं हेजेस बाय करने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, 21 दिसंबर हो रही है, ठीक है। 2:35 हो रहे हैं, मैं हेजेस बाय करने जा रहा हूँ। अब हेजेस क्या होते हैं बताओ भाई? ब्रेक इवन हमारे, बताओ कितना? 15,950, ध्यान रखना, 15,950 और 7,450, 17,450, 15,950, गेट ऑप्शन चेन, 15,950, 17,450, 15,950 बाय करना है, 17,450, 17,450 पे गया,
17,450 मैंने बाय कर दिया। ठीक है भाई, देखो परफेक्ट आयरन फ्लाई बन गई, परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं अब। ठीक है भाई, जब तक ब्रेक इवन पे है, ब्रेक इवन, ये ब्लू लाइन देख के घबराया मत करो, उसको ऑप्शन सिमुलेटर में ऐसी चलती रहती है ब्लू लाइन। ठीक है, मैं कह रहा हूं जब तक हम, ये हमारे ब्रेक इवन से, जब तक ब्रेक इवन के अंदर छेड़ेंगे भी नहीं। एक काम करें, चलो इसको, ये आज का दिन निकालें पहले, उसके बाद एक एक दिन करके आगे बढ़ाऊंगा सीधा मैं। ठीक है, अभिषेक जल्दी ज्वाइन करो यार। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट डे आते फिर एक एक दिन करके आगे बढ़ाऊंगा, अभी तक लॉस नहीं हुआ मैं, अब हुआ है थोड़ा बहुत लॉस नेक्स्ट डे। अब देखो चलो आगे चलते हैं, ब्रेक इवन पे आने के बाद ही ले लेंगे फिर। ठीक है, देखो अभी ब्रेक इवन पे नहीं आई, आने दो, लगभग ब्रेक इवन के आसपास आएगी। फिर भी देखो लॉसेस होने लगे हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ से एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हो, बट मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, बियरेबल है। ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रही है, ध्यान रखना। हम देखो आज आज डेट क्या है, 24। ठीक है, हमने स्ट्रैटल कब बनाया था, 20 पे, 21 आ गई, 22 आ गई, ये 23, 20, मार्केट एक सिंगल साइड मूवमेंट दे रहा है, देखो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो एक एक दिन करके आगे बढ़ाते हैं। लो भाई, इधर देखो, ब्रेक इवन पे आ गई क्या। अब देखो लॉस हो रहा है, लॉस इसलिए हो रहा है, हमने मंथ ही ऐसा लिया है पूरा। ठीक है, सिंगल साइड मूव और फिर धड़ाम से गिर रहा है मार्केट। ठीक है, उसको कवर अप करने जा रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं देखो ब्रेक इवन पे आ गए, अब यहाँ पे दिक्कत होना स्टार्ट हुई। बोलो दिक्कत कैसे स्टार्ट है, ग्रीक्स पे जाओ, दिक्कत सारी दिख जाएगी आपको। अब दिक्कत की अगर हम बात करें, हाँ देखो दिक्कत की अगर हम बात करें तो देखो डेल्टा देखो, देखो डेल्टा देखो, पहले हमारा कितना आ रहा था यहाँ पे, 0.0 समथिंग वैल्यू आ रही थी, है ना। अब देखो माइनस का क्या हो गया, माइनस का 44 समथिंग हो गया है, 0.44। तो हमारा डेल्टा थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया है। ठीक है, डेल्टा भी चेंज होता है, डेल्टा क्या हो गया, मिसमैनेज हो गया, इसलिए हमें लॉसेस हो रहे हैं। एक साइड का डेल्टा है 0.2, एक साइड का 0.7, कवर अप हो ही नहीं सकता। स्ट्रैडल को दिक्कत डेल्टा से ही होती है। अब एक में चेंज आएगा, मान लो 100 पॉइंट का निफ्टी मूवमेंट आ गया, एक में 70 पॉइंट्स का चेंज आएगा, एक में 20 पॉइंट्स का चेंज, कैसे कवर, फिर भी 50 के लॉसेस में रहोगे, 50 के। बात समझ रहे हो। तो अब हमें इसको क्या करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से डेल्टा से करते हैं। अब डेल्टा से आधे लोगों को आधी बात समझ में आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन के प्रीमियम से करेंगे। ऑप्शन के प्रीमियम का मतलब क्या है, ऑप्शन के प्रीमियम का मतलब यह है, ढंग से सुनना, जब भी आपकी ट्रेड इस वाले ब्रेक इवन पे पहुंचे तो अपोजिट साइड से सेलिंग स्टार्ट करो। अगर इधर पहुंचता मार्केट तो मैं इस वाली साइड से, कॉल साइड से क्या करता, कॉल साइड से सेलिंग स्टार्ट करता। समझ रहे हो बात को। मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं, ये जो लॉसेस दिख रहे हैं मेरे को नीचे अपने, ठीक है 12,000 के, मेरे को इसमें से पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट करना है। मार्केट अगर आगे भाग गया तो 12,000 का लॉस हो जाएगा, मेरे को इसमें से पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट करना है। तो जनरली मंथली स्ट्रैडल में अराउंड 60 के अराउंड का प्रीमियम अगर कहीं चल रहा है, मुझे एक बार बताओ, देखो कॉल साइड के ब्रेक इवन पहुंच गया तो मैं भाई पुट साइड से सेलिंग स्टार्ट करूंगा, ऊपर भागेगा मार्केट तो पुट सेल ही तो मेरे को प्रॉफिट देगा। तो मैं पुट पे गया, मैंने चेक करा, लगभग देखो ये दिख रहा है मेरे को, ठीक है 60 रुपीज 60। तो मैंने क्या करा, मैंने इसका सेल करना है, सेल, एक लॉट सेल कर दिया। जैसे ही मैं इसका एक लॉट सेल करूंगा, देखो उधर के जो मेरे 12,000 के लॉसेज आ रहे थे, T+0 मत देखना, ये तो ब्लू लाइन ऐसी चल रही है, मैं कह रहा हूँ जो मेरे 12,000 के पीएनएल वाले, देखो 12,000 के लॉसेज आ रहे थे वो 9,000 पे हो गए। समझ रहे हो बात को, 12,000 वाले लॉसेज मेरे किस पे हो गए, 9,000 पे हो गए। ठीक है, कुछ नहीं करना, इधर जाओ। अब हमने क्या करा है, हमने देखो ये क्या हो रहा है, एक तो यार ऑप्स्ट्रा हैंग बहुत होता है। हाँ, हाँ भाई 16 200 की पुट, स्ट्राइक प्राइस से मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्रीमियम से। मैंने बोला 60 रुपए वाला, आप लोग मेरी बात को ठीक से सुना,
ठीक है। देखो एक बारी में मुझे पता है क्लास समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं अपलोड करता हूँ, दोबारा देख लिया करो आराम से, दोबारा देखोगे ठीक है, नोट्स बनाओगे, आराम से प्रैक्टिस करोगे, सब आ जाना है, कुछ है ही नहीं, रॉकेट साइंस थोड़ी है ये। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 60 रुपए वाला जो प्रीमियम है वो मैंने लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेड को चलाऊंगा जब तक ये मेरा लगभग 25 से 30 के बीच में नहीं आता, तब तक मैं ट्रेड चलाऊंगा, और जैसे ये 25 30 के बीच में आया मैं बुक कर लूंगा। क्या मतलब है 25 से 30 के बीच में आने का, वो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये मेरे को प्रॉफिट दे चुका है अप टू 25 रुपीज तक, डाउन आ गया ना, मान लो 30 रुपीज तक आया, 30 रुपए का प्रॉफिट दे दिया। अब 30 से 0 जाने में बहुत टाइम है, वो नहीं जाएगा। ठीक है, थीटा अपने अकॉर्डिंग ही लगेगा, टाइम टू एक्सपायरी बहुत ज्यादा है, तो ऊपर बढ़ सकता है ये अनलिमिटेड कितना भी, नीचे नहीं जाएगा, तो फिर मेरी ट्रेड रिस्की हो जाएगी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको बुक करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे अभी समझाता हूँ, आगे चलते हैं। अब मैं किसी पे, मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस कहीं नहीं है, मेरा फोकस तो बस इस पे रहने वाला है, ये रहा भाई। बताओ भाई कब बुक करना है, कर लूं बुक या नहीं करूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कर लें बुक। कितने पे आ गया, 26 पे, 25 से 30 के बीच में बुक करो। चलो यार एक चीज और दिखा दूं पहले आपको, वरना बोलोगे बताया नहीं। यहाँ पे बाय करा था, सॉरी सेल करा था, ग्रीक्स में जाओ। ये दिखा नहीं रहा, वरना ये बैलेंस्ड होता। ठीक है, तो पता नहीं 0 0 0 क्यों आ रहा है, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी दिखा दूंगा। भाई कितना हैंग होता है, भाई अब तो कुछ नहीं कर सकते। चल जाओ ऑब्स्ट्रा। यार गलत पीछे कर दिया मैंने तो ये, डेट बढ़ जा रही है, ये चेंज नहीं हो रहा है नीचे। पीछे आओ, दोबारा बना रहा हूँ। क्या ड्रामा है भाई। डेट बताओ जल्दी से, क्या थी डेट, क्या थी, 20 दिसंबर, एक्सपायरी थी हमारी 27 जन की ना, 27 जन की, 27 जन। ठीक है, कितने का स्ट्रैडल था, 16,700 का स्ट्रैडल था, 16,700, ये हमने सेल किया। भाई ये फिर हैंग हुआ तो मेरे बस की नहीं है समझाना फिर। ठीक है, एक एक दिन करके आगे चलते हैं। हेजेस हमने 1200 के प्रॉफिट यहीं कहीं बाय कर लिए थे, है ना, तो और जरा हेजेस बाय कर लेते हैं। हेजेस क्या था इसके, 15, 15,950, 17,450, 15,950, 15, वाह स्ट्राइक प्राइस ही नहीं है, 15,950। आज तो ऑफ स्टॉक कुछ हो गया है भाई, 15,900 ले लिए, तो उधर हमें लेना पड़ेगा 17, कम लिया है ना हमने,
देखें इसे लेके चेक पर। लगभग बन रहा है, बट हमारे पास ये स्ट्राइक होती ना 15950 की तो परफेक्ट बनता। एक काम करते 17500 ही ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो गया यार इससे। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। मेन बात जो समझनी है वो समझेंगे, तो मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। हमें एडजस्टमेंट कब स्टार्ट करनी है? देखो जब ब्रेक इवन पे आ गए, लो आ गया, ठीक है। ब्रेक इवन पे आ गए, 2700 रुपए का लॉस है हमारे ब्रेक इवन पे। अब हमें क्या करना है? हमें अपोजिट साइड से सेलिंग स्टार्ट करनी है। अपोजिट साइड से सेलिंग का मतलब क्या है? मैंने बोला मंथली स्ट्रेडल है 60 रुपीज ढूंढो निफ्टी में, ये रहा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? अपोजिट साइड का मतलब पुट साइड, सेल कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये हमारा पहुंच गया कॉल साइड, तो मैंने अपोजिट साइड से सेलिंग स्टार्ट करी है, ठीक है। तो देखो पहले का हमारे 9000 आ रहे थे, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड खराब हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारे लगभग 10,000 आ रहे हैं, ठीक है, लॉसेस। आगे चलें। अब मैंने आपसे बोला हमें क्या करना है, हमें बुक करना, ये कब बुक करना है? जब ये हमारा 25 से 30 के बीच में आ जाए, दिख जाए आपको, चुपचाप बुक कर दो उसको। चलो आगे चलते हैं। एक और सेशन रखूंगा, इसे कंप्लीट करूंगा पहले इस टॉपिक को मैं पूरा, एक दिन पूरा पीछे लो, ठीक है। देखो 25 से 30 के बीच में आ गया, इसको जल्दी बुक कर लो 27 पे, रुकना नहीं है। कर लिया बुक, ठीक है। अब क्या करो? अब दोबारा से 60 वाला सेल करो जाके, देखते रहो बस, अभी समझ जाओगे क्या कर रहे हैं। बताओ भाई, 60 रुपीज दिख रहे हैं कहीं? ये रहे, चलो कुछ थोड़ा सा ले लो, ज्यादा आगे पीछे चलता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। अब फिर से क्या करना है, पे ऑफ चार्ट भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इधर देखो, अभी मुझे ये वाला जो 16200 वाला, जो 60 रुपीज वाला पहला सेल करा था मैंने, उसने मेरे उस लॉसेस में से 1600 रुपए कवर अप कर दिए, दिख रहे हैं आपको? ये देखो 1600 रुपए कवर अप कर दिए। और अब नीचे की साइड मेरा लॉसेस देख लो, कितना रह गया? 8500 रुपए। देखते रहो अभी, ठीक है। मेरे को बस एक तरीके से मैं वसूली स्टार्ट कर रहा हूँ, नीचे के जो मार्केट तो भाग ही रहा है। मेरे को क्या करना है? मेरे को भाई जो मेरा लॉस है वो मेरे को, मैं एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा सेलिंग इज नॉट एडजस्ट, की एडजस्टमेंट थोड़ी है, ये तो सिंपल सी एक बात है। क्या कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, यही तो करना है। अपने स्ट्रेडल को बचाते हुए पुट सेलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये बहुत सिंपल वे है अपने स्ट्रेडल को संभालने का। लोग इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, एडजस्टमेंट नहीं है ये तो आप बस सेलिंग कर रहे हो पीछे से, आपका स्ट्रेडल तो वहीं का वहीं है, आपके हेजेस वहीं के वहीं हैं। आओ आगे चलें। तो 63 है, वही 25 से 30 के बीच में, चलो भाई। देखो चलो, चलो इसको बुक करते हैं। 29 हो गया, कितना? 29 यानी, चलो 29 पे इसको बुक कर दिया जाए, मॉडिफाई, ठीक है। इधर देखो 1700 रुपए दे दिया अब इसने। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, उन लॉसेस को कवर अप करते जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर भाग रहा है, ठीक है। पे ऑफ चार्ट पे आ जाओ, ठीक है। ये पे ऑफ चार्ट है, देखो वही अपनी आयरन फ्लाई वहीं पे है, ठीक है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, फिर जाओ ऑप्शन चेन पे, बुक कर लिया। 60 वाला ढूंढो कहाँ है, लो ये रहा, सेल करो। जैसे ही देखो, आप ढंग से देखना, देखो बताओ डेल्टा न्यूट्रल है नहीं है? वो डेल्टा क्यों न्यूट्रल हो रहा है? क्योंकि मैंने जो उसका प्राइस है वही डिसाइड करा है मंथली स्ट्रेडल के अंदर, जिससे आपका डेल्टा न्यूट्रल हो। तो लगभग क्या करना, मंथली के अंदर हमेशा 60 के अराउंड, 60 टू 70 के बीच वाले प्रीमियम वाले सेल करो मंथली में, ठीक है। और अगर वीकली की बात करो तो वही 30 से 35 वाले रुपीस के बीच में सेल करो, आपका डेल्टा न्यूट्रल होता चला जाएगा। तो या तो क्या करो, ये प्राइस मत देखा करो, प्रीमियम जो चल रहा है, सीधा क्या देखा करो, डेल्टा। डेल्टा में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, कैलकुलेशन नहीं हो पाती। तो मैंने आपको सिंपल लॉजिक बता दिया, क्या करो, प्रीमियम्स पे जाओ, उसका डेल्टा वही होता है, अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। इधर आओ, चले भाई आगे। रूल पता है ना, 25 से 30 के बीच में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब ये भी देख लो कि डेट कौन सी आ गई है, 10th। और इधर अपने लॉसेस भी देखते हुए चलना। ये लॉसेस तो आपके तब है, ये मार्केट एक सिंगल साइड मूव दे रहा है, रुक नहीं रहा, ये तो भाग गया, ये देखो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। डेट क्या है आज? डेट है 10th, ठीक, 10th जैन।
10th जन, यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक स्ट्रैडल बनाया था ये यहाँ तक, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अरे कहाँ 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 कहाँ, पीछे पीछे। हाँ भाई, बुक कर लूं क्या इसको, एक दिन और पीछे करें। 42 पे था, सीधा 23 पे, कोई बात नहीं 23 पे बुक कर लो, कोई इशू नहीं है। 23 पे बुक कर लिया, ठीक है। अब क्या करें, फिर से जाओ, फिर से जाओ। चलो भाई बताओ, फिर से कितने वाला, 60 वाला, ये रहा एड पोजीशन, ठीक है भाई। 1600 रुपए इसने वसूल कराए, 1700 रुपए इसने, और लगभग 2000 रुपए इसने। समझ रहे हो मेरी बात को, ये हम अपने लॉसेस की वसूली कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। कितना आ गया है, 12 जन आ गई है, एक्सपायरी है 27 की। चलो आगे चलो जल्दी जल्दी। अच्छा एक बात और सुन लो, ठीक है। अगर मार्केट पलटता है, मार्केट अगर अभी तो ये वन वे जा रहा है, मार्केट पलटेगा भी, ठीक है। पलटने का मतलब क्या है, वापस आएगा, ठीक है। तो इधर तो देखो आपको, हम क्या चले गए, हम इन दी मनी चले गए, हमारे प्रॉफिटेबल रीजन गायब हो गया, क्योंकि मार्केट ने सिंगल साइडेड मूव दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को, सिंगल साइडेड मूव का मतलब, तो या तो क्या करो, चुपचाप ये लॉसेस बुक करके निकल जाओ, लॉसेस तो होने हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इस मूव के अंदर लॉसेस नहीं होंगे, मैंने आपको बोला हम अपने लॉसेस कैसे मिनिमाइज कर सकते थे, तो जितने मिनिमाइज हो पाए हमने लॉसेस अपने क्या करें, मिनिमाइज करें इस मूव के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, जब मार्केट, वैसे हमें ये वाला सेल नहीं करना था, क्यों नहीं करना था, क्योंकि अब हम इन दी मनी चले गए, और इन दी मनी चले गए तो आपका स्ट्रेडल गायब हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, चले गए तो जब मार्केट पलटे, बताता हूँ, आओ जरा। अब देखो जब मार्केट पलटेगा, अब ये देखो 61 दिख रहा है आपको, मैंने आपसे बोला कब जाएगा ये जब 25 से 30 के बीच में जाए तो हमें क्या करना है, बुक कर लेना है। बट ये कब तक करते रहेंगे, कब तक, जनरली हम इसको 3 ही बार करते हैं, जनरली हम इसको क्या करते हैं, 3 बार करते हैं, ठीक। फिर भी जरूरत पड़ती रहती है तो लोग एक्स्ट्रा इन द मनी भी चले जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिटेबल रीजन नहीं बचेगा फिर, ठीक है। तो देखो मैंने इस टाइम कर दिया, बट मैं इसको जब मार्केट पलटेगा तो पहली बुक कर लूंगा। बताओ भाई, इसे बुक करा जाए, करा जाए। लो इसे बुक करते हैं 25 पे, ठीक है, मॉडिफाई बस। इससे ज्यादा नहीं कर सकते कुछ भी, पहले बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आ जाओ। अब मैंने अगर एक्स्ट्रा सेलिंग करी, देखो अब आपका नीचे का जो लॉस है वो 6,000 रुपए है, ठीक है। 6,000 रुपए ये तो देना पड़ सकता है, रिस्क रिवॉर्ड देखो, ठीक है। 6 ये कैसे आया, क्योंकि हमने अपने लॉसेस कवर करते हुए आए हैं, देखो इन सारी स्ट्राइक्स में देखो सारे लॉसेस हम कवर करते हुए आए हैं अपने। तो ये 6,000 रुपए या तो डिसाइड कर लो देने हैं, अब नहीं फाइट कर सकते मार्केट से हम, इससे आगे नहीं, इससे आगे घुसोगे 60 वाला बेचोगे, आपका प्रॉफिटेबल रीजन गायब हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो मैं करके दिखा दूं, ये आपका स्ट्रेडल आ रहा है बीच में, आयरन फ्लाई, ये लो गेट ऑप्शन चेन, एड पोजीशन, गायब। तो अब कुछ बेनिफिट नहीं है, बात समझ रहे हो, अब कुछ बेनिफिट नहीं है, बस ये बेनिफिट है कि आपके लॉसेज पहले 6,000 थे, अब कितने, लगभग 3,000। तो जब कुछ कमाना नहीं है, मेरे को दिख रहा है मैं ट्रेड से कुछ नहीं कमा सकता, तो मैं ये भी क्यों दूं, 3,000 भी क्यों दूं। तो मैं क्या करूंगा, उससे बढ़िया मैं रिस्क लूंगा, मैं बोलूंगा 6,000 रुपए मैं दाव पे लगाने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे को कितने कमाने हैं, 33,000 रुपए। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। हमारी एक्सपायरी कब है, 27 की। चलो भाई, रिस्क लिया है हमने, ध्यान रखना रिस्क ले रहे हैं हम, जल्दी जल्दी चलते हैं। बताओ भाई, मैं तो यहीं पे एग्जिट मार देता इसको, रिस्क लिया था ना 6,000 रुपए का, है ना। 6,000 रुपए का रिस्क लिया था, 27 आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे कितना बज रहे हैं, 10:20 हो रहे हैं, वैसे एंड तक एक्सपायरी तक बिल्कुल जाने की कोई जरूरत नहीं है, गामा मूव आएंगे आपके प्रॉफिट ले जाएंगे, बट फिर भी सिमुलेट कर रहे हैं, चेक कर लो कहाँ पे एक्सपायर हुआ है।
चेक करो कितना दिया है प्रॉफिट। लो भाई 13,000 रुपए, 24,000 तक गया था ये, चेक करा था मैंने, देखा था 24,000 तक गया था। दिखाऊं? स्ट्रैडल आपको 24,000 दे रहा है तो कोई क्यों नहीं लेगा, कोई क्यों नहीं लेगा। देखो 22, लो भाई 25,000 रुपए दे रहा था, इसको यहीं पे बुक करना था। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो वही बात है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, तो वो 6,000 रुपए फिर हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमने क्या करा, ये कुछ नहीं करा, हमने एक्स्ट्रा सेलिंग करके अपने लॉसेस कवर अप करे। ठीक है, और हमारे पास थोड़ी सी होल्डिंग कैपेसिटी आ रही थी, हम मैनेज कर पा रहे थे क्योंकि हमारे नीचे लॉसेस लिमिटेड थे। हमेशा माइंड बना के चलना, ठीक है, कि इतना तो देना पड़ सकता है आपको अगर कुछ कमाना है। 33,000 रुपए दिख रहे हैं इधर, तो इधर 6,000 रुपए जाते भी दिख रहे हैं। क्लियर है? बोलो भाई। एक अभिषेक वाला भी सिमुलेट करेंगे अभी, ठीक है, सेम स्ट्रैटेजी यूज करूंगा मैं। इस सेशन के बाद एक सेशन और रख रहा हूँ अभी।